जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। उत्तर प्रदेश की जो सियासत थी ना, अब वो गठबंधन में आ गई है। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी सपा। और मैं आपको एक दावे के साथ में बता सकता हूं कि इस बार 50+ सीटें इंडिया अलायंस के खाते में रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उत्तर प्रदेश से साहब तो जा रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का संगठन सरकारी अन्याय के खिलाफ एकजुट लड़ाई तैयार है। इन लोगों ने साहब एकजुटता का पैगाम दे दिया है कि हम एकजुट होकर लड़ेंगे और तानाशाही भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। इंडिया गठबंधन मजबूत। मोदी सरकार के अन्याय के खिलाफ अखिलेश और राहुल दोनों एक साथ हो गए हैं। दोनों ने एक साथ मंच पर कहर मचा दी है। आप सोचिएगा जरूर साहब, सरकार की नीतियों के खिलाफ राहुल और अखिलेश का दृढ़ संकल्प, इंडिया गठबंधन तैयार लड़ने को। साहब एक चीज बताएं, हमारे गोंडा में और केसरगंज में तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी और दोनों पे भाजपा के लोग हैं और दोनों पे जिनका दबदबा हुआ करता था, दोनों का दबदबा इस बार खत्म हो जाएगा। अन्याय के लिए लड़ने और एकजुट शक्ति राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने खोला मोर्चा। दोनों ने साहब रोजगार को लेकर और जो अभी पेपर लीक हुआ है ना, इसको लेकर ताबड़तोड़ बयानबाजी किए जा रहे हैं। जो परीक्षा लीक होती है हर बार, उस पर ताबड़तोड़ उनका हमला हो रहा है। इंडिया गठबंधन का नारा साथ में है, न्याय के लिए लड़ेंगे, अखिलेश और राहुल का आह्वान। जो इन्होंने एक प्यारा और खूबसूरत नारा दिया है ना, जो पहले इनका इंडिया अलायंस का नारा था कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, एक इन्होंने और गठबंधन का नारा दिया है कि साथ में है, अन्याय के लिए लड़ेंगे। साहब अन्याय के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। अन्याय और सरकारी नीतियों के खिलाफ लड़ाई और अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर एक मजबूत मोर्चा बनाया। इंडिया गठबंधन के रूप में यह साझेदारी मोदी सरकार के खिलाफ एक ठोस चुनौती पेश करती है। साहब जब तीन लोग एक साथ भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही राजनीति और रवैया है ना, उसको उखाड़ कर फेंक देंगे इस बार। इंडिया गठबंधन की मजबूती, विभिन्न राजनीतिक दलों का यह गठबंधन सरकारी अन्याय, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, शिक्षा सीमित की गिरावट जैसे मुद्दों पर संघर्ष करने के लिए एक साथ आया है। मैं आपको साफ बताऊंगा कि जो बेरोजगारी इस देश में चल रही है ना, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचते नहीं है। और जो शिक्षा पर करता अमल नहीं, तो भूल जाइए मोदी जी 24 में कमल नहीं। और किसान साहब इतना प्रताड़ित हो रहा है, आप जानते ही। किसानों की दशा और दुर्दशा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में हो गई है, आप बेखूबा जानते हैं। जनता का समर्थन, अखिलेश यादव और राहुल की रणनीति, दोनों नेताओं ने युवा हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अभियान का केंद्र बनाया। उनका उद्देश्य केवल सरकारी नीतियों की आलोचना करना है और बल्कि सकारात्मक परिवर्तन के लिए ठोस समाधान प्रस्तुत करना। ये नहीं है कि सरकारी नीतियों की आलोचना ही की जाए। एक संगठन ऐसा रहेगा जिससे युवाओं को रोजगार और भागीदारी की बातचीत की। जनता का समर्थन, सोशल मीडिया, जनसभाओं में, रैलियों के माध्यम से जनता का व्यापक समर्थन और गठबंधन को मिल रहा है। विशेष रूप से युवाओं और किसानों के बीच में लोकप्रियता उल्लेखनीय है। आप जानते हैं साहब कि जो रोजगार पे वीडियो होती है ना, धड़ल्ले से वायरल होती है, तूफान की तरह वो वायरल हो जाती है। रोजगार, किसान, ये सब अहम मुद्दा है। आगे की चुनौती और रणनीति क्या है मैं आपको बताऊंगा। इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती बहुत है, लेकिन अखिलेश और राहुल ने स्पष्ट कर दिया कि वो न्याय और एकता समृद्ध मार्ग पर चलने के लिए प्रबद्ध हैं। उनकी रणनीति में जनता की आवाज मजबूती से उठाना और न्यायपूर्ण नीतियों की वकालत में शामिल है। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कोई भी हो, लेकिन हम न्याय के लिए खड़े हैं, रोजगार के लिए खड़े हैं, किसान के लिए खड़े हैं, महिला हितैषी के लिए खड़े हैं। इंडिया गठबंधन के माध्यम से अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक नई उम्मीद जगाई। उनका संदेश स्पष्ट है कि एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और समावेशी, न्यायपूर्ण और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। तो आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लिया जाए। मोदी के वादों की हकीकत, 2 करोड़ रोजगार की सच्चाई जो थी ना कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो सपना हो गया है साहब। युवाओं की पीड़ा और अनदेखी करती सरकार, पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ राहुल गांधी की जागरूकता मुहिम। जो पेपर लीक होता है और युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है ना, उसके लिए भी राहुल गांधी जी आह्वान कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। वो शोषित पीड़ित बच्चों से मिल भी रहे हैं लगातार। लेकिन आज की जो सरकार है ना, मन की बात तो करती है लेकिन युवाओं की बात नहीं करती है। परीक्षा पर चर्चा तो साफ करती है, लेकिन युवा को रोजगार कैसे दिया जाए उस पर चर्चा नहीं करती है। अन्याय के खिलाफ युवाओं को जगाने
में जुट रहे राहुल गांधी मोदी सरकार के झूठों वादों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस समय राहुल गांधी जी को आप देख रहे होंगे कि जैसे क्रिकेटर होता है ना, ताबड़तोड़ छक्का मारता है, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरमानों पर राहुल गांधी जी ताबड़तोड़ छक्के मार रहे हैं। राहुल गांधी की अपील, युवा जागरूक के लिए, न्याय के लिए एकजुटता से लड़ें। मोदी सरकार के भविष्य के वादे वर्तमान की चुनौतियों से कैसे भटका रहे हैं। राहुल गांधी की युवाओं की आवाज बुलंद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के वादे में वास्तविकता के बीच में खाई को जागरूक करना और विशेष रूप से 2 करोड़ रोजगार के वादे पर युवाओं के सामने चुनौती का प्रकाश डालना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 2 करोड़ वादों किया था ना, 2 करोड़ रोजगार का वादा, वो कहीं ना कहीं विफलतापूर्वक नजर आया। 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में साहब 1 करोड़ भी रोजगार नहीं हो पाए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। मैं आपको बताऊंगा साहब कि मोदी सरकार के वादे बनाम वास्तविकता, इसकी वास्तविकता क्या है। जो इन्होंने वादा किया ना, वादा तो साहब 15 लाख का भी था, फेल। वादा था 2 करोड़ रोजगार का, वो भी फेल। वादा था महिला सशक्तिकरण का, वो भी फेल। वादा था किसानों की एमएसपी का, वो भी फेल। वादा तो था साहब 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, वो भी फेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ जुमला, सिर्फ जुमला, सिर्फ जुमला, सिर्फ जुमला, मतलब जुमला जीवी। विभिन्न डाटा के हिसाब से अगर देखा जाए, आंकड़ा एकत्र करके देखा जाए तो 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा नहीं हुआ है। युवाओं की बेरोजगारी दर, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर नीतियों की समीक्षा अगर करेंगे ना साहब, तो आप भी रो पड़ेंगे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, बड़ी ही शानदार तस्वीर है। ये लड़का अपनी सारी डिग्रियों को जला देता है और खुद सुसाइड कर लेता है। राहुल गांधी का युवाओं के लिए संदेश, राहुल गांधी का युवाओं का जागरूक और सुनिश्चित सक्रिय करने की अपील। उनके द्वारा किए गए न्याय के मार्ग और अन्याय की लड़ाई के लिए एकजुटता महत्वपूर्ण है। युवाओं की पीड़ा क्या है साहब, उसको समझना बेहद जरूरी है। युवाओं के सामने आ रही चुनौतियों और उनके संघर्ष को उजागर करना, जैसे पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा गुणवत्ता में कमी। आप देख रहे होंगे साहब की शिक्षा पर 18% की जीएसटी लगा देने वाली अगर कोई सरकार है तो वर्तमान सरकार है। रोजगार न देने वाली अगर कोई सरकार है तो वर्तमान सरकार है। न्याय की दिशा में कदम, राहुल गांधी की न्याय योजना और युवाओं के लिए प्रस्तावित समाधान। युवाओं को जागरूक करने के लिए उन्हें विभिन्न अधिकारों से लड़ने के लिए प्रेरित करने का उपाय। मोदी सरकार के वादों और वास्तविकता के बीच में जो खाई है ना, उसे भी राहुल गांधी लगातार बच्चों को दिखा रहे हैं। मैं आपको साहब बताऊंगा कि पेपर लीक के खिलाफ उत्तर प्रदेश में न्याय की जीत होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शक्ति। 5 न्याय के साथ में अन्याय के खिलाफ लड़ाई, युवाओं को नौकरी, किसानों को एमएसपी, शिक्षा में कमी पर फोकस। ये सब वादा जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं ना, पूरा जरूर करेंगे साहब, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठे नहीं हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध, अग्निपथ योजना, भारत जोड़ो यात्रा द्वारा उठाए गए मुद्दे। जो ये भारत जोड़ो यात्रा में उठाया गया था ना, अग्निवीर का मुद्दा, एक चीज आप सोचिएगा जरूर कि किसान का बेटा फौज में जाएगा 4 साल के लिए और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए। बेईमानी है कि नहीं है? इस बेईमानी के लड़ने के लिए अनुराग ओझा तो साहब बोलता रहेगा। निचली जाति और गरीब के लिए शिक्षा की पहुंच में कमी, राहुल गांधी ने न्याय का अभियान उजागर करता है। भारत जोड़ो यात्रा समाज के हर वर्ग के लिए विभिन्न है। युवाओं के लिए रोजगार योजना, मैं आज आपको 5 चीजें बताऊंगा जो मेन और अहम है। युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए एमएसपी, महिला के खिलाफ अपराध जो हो रहा है ना, उसको भी काबू किया जाएगा। अग्निपथ योजना, शिक्षा में असमानता, जो यहाँ मैं आपको युवाओं के रोजगार के बारे में पहले बताता हूँ। युवाओं के रोजगार और बेरोजगारी दर और रोजगार के अवसरों में कमी को उजागर करना। नीति आयोग और एनएसओ के अनुसार युवा बेरोजगारी दर वृद्धि आई है, जिससे रोजगार सृजन के लिए सक्रिय। किसान की एमएसपी पर बात की जाए तो एमएसपी के अन्याय के खिलाफ लड़ाई, किसानों के अधिकारों की रक्षा। कृषि संबंधित अध्ययन बताते हुए एमएसपी प्राप्ति के समाप्तन किसानों के लिए आर्थिक स्थिति का गहरा प्रभाव डालती है। महिला के खिलाफ अपराध, महिला के खिलाफ कितना अपराध हो रहा है साहब आप जानते हैं। सबसे ज्यादा जो लोग हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं। अग्निपथ योजना के प्रभाव में इस युवाओं के प्रभाव पर, दीर्घकालीन प्रभाव पर चर्चा। सुरक्षा सेवा और नौकरी की स्थिरता में करियर प्रमोशन के मुद्दों पर उठाना, और शिक्षा में असमानता जो सबसे ज्यादा आज हो रही है। एक चीज बताइए कि स्मृति ईरानी का परिवार विदेश में पढ़ेगा और यहाँ पे जो पढ़ रहा है उसको समान शिक्षा नहीं, समान शिक्षा होनी चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन की अगर कोई बात करने वाला है तो ये वर्तमान सरकार कभी नहीं करेगी। इसको करने के लिए इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से करेगा। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।